सो गाइज, अब हम CGST, SGST एंड IGST में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले CGST चार्ज होता है लोकल या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। SGST भी चार्ज होता है लोकल या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। और हमने एक पॉइंट पीछे पढ़ा था कि जब भी हम SGST की बात करेंगे तो UTGST की एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल SGST की तरह होगी अगर सप्लाई स्टेट की ना होकर यूनियन टेरिटरी की हो। क्लियर है? मतलब अगर हम किसी यूनियन टेरिटरी में GST की बात करेंगे तो वहाँ SGST की जगह UTGST लगेगा इन सिंपल वर्ड्स। अब आता है IGST। IGST चार्ज होता है इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर। मीन्स अगर सप्लाई आउटसाइड दी स्टेट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है CGST किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। SGST किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को। एंड लास्ट वन IGST किसको मिलता है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब CGST ने रिप्लेस किन टैक्सेस को किया है? सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स को। SGST ने रिप्लेस किया है वैट को, लग्जरी टैक्स को एंड एंटरटेनमेंट टैक्स को। एंड आगे IGST ने रिप्लेस किया है सेंट्रल सर्विस टैक्स को। तो यहाँ हमें क्लियर होता है कि CGST, SGST एंड IGST में क्या क्या डिफरेंस है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज, अभी तक जो हमने पढ़ा है ये फ्लो चार्ट उसकी एक समरी है। तो चलिए इस फ्लो चार्ट के थ्रू अब तक का पूरा क्रक्स एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी सप्लायर है, चाहे वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है या गुड्स की ट्रेडिंग करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तीनों केसेस में एक ही चीज़ एप्लीकेबल होगी। वो क्या है? अगर वो विद इन दी स्टेट सप्लाई करता है तो CGST प्लस SGST लगेगा। एंड अगर वो आउटसाइड दी स्टेट सप्लाई करता है तो IGST लगेगा। बस इतनी सी बात। तो अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि CGST, SGST एंड IGST कब कब लगता है। अब आगे चलते हैं।